रंगीन और रंगहीन होता है। इसके बारे में माइक रखते हैं ना तब वहीं और आपको दूरों में रख देवे आवाज सात को है पहले ही आ जाएगा। हाँ बहुत 3-4 पहले ही आया था। देखो यहाँ बताते हैं कि 3D संक्रमण को हम जो है प्रथम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यदि 3D रहेगा तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रथम संक्रमण तत्व। यदि 4D रहता है तो हम उसे द्वितीय संक्रमण तत्व कहते हैं। यदि 5D रहता है तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे तृतीय संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इसीलिए 3D संक्रमण तत्व कौन सा संक्रमण तत्व है? तो यह प्रथम संक्रमण तत्व है। और प्रथम संक्रमण तत्व जो है कुछ रंगीन भी होते हैं और कुछ जो तत्व होते हैं वह रंगहीन होते हैं। अब हमें इसमें देखना है कि कौन कौन से तत्व रंगीन होते हैं और कौन कौन से तत्व जो है सो रंगहीन होते हैं ना, इसके बारे में आज हम बताते हैं। बहुत सारे यानी कि इसमें क्या है कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना, जिसमें यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब d पर पावर यदि 0 देता है या 5 देता है और यदि 10 दे देता है, यानी d पर पावर जो है यानी कि d पर पावर 0 रहे, d पर पावर 5 रहे और d पर पावर यदि 10 रहता है ना, यदि d पर पावर 10 रहता है तो ये तीनों यदि रहता है तो ये तीनों तत्व क्या कहलाते हैं? रंगहीन कहलाता है। याद रखना है, यानी कि जिन तत्वों में d पर पावर 0 आ जाए रहता है वे सभी तत्व क्या कहलाएंगे? रंगहीन कहलाएंगे। यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास d पर पावर 0 आ जाए या d पर पावर 5 आ जाए या d पर पावर 10 आ जाए तब हम उसे क्या कहते हैं? और इन सभी तत्वों को जो है हम युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। युग्मित, इन सभी तत्वों को हम युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ये जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ ये जो रहा यह युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यदि d पर पावर 1 रहे यानी इन तीनों के सिवाय यदि d पर पावर कुछ भी रहे दिया हुआ तब क्या होगा इसमें कि इस जैसे d पर पावर 2 रहता है, d पर पावर 4 रहे, d पर पावर 8 रहे, है ना, इन सभी तत्व जो है ये सभी तत्व क्या कहलाते हैं? रंगीन कहलाते हैं। कोई हरा रंग का अवक्षेप देता है तो कोई लाल रंग का अवक्षेप देता है ना। तो इस तरह के यानी कि इन सब इस तरह के यदि तत्व रहते हैं तो इसे यहाँ पर d पर पावर 0 d पर पावर 0 और d पर पावर 5 और d पर पावर जब 10 रहता है तब हम इसको क्या कहते हैं? यह जो है सो युग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। यदि इसी में d पर पावर 1 रहे, d पर पावर 2 रहे, d पर पावर यानी कि 0, 5 और 10 को छोड़ करके यदि d पर पावर कोई भी रहे तो इसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है d पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन तभी हो सकता है जब d पर पावर 0 रहे तब यह युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। यदि d पर पावर 5 रहे तब भी यह युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यदि d पर पावर 10 रहे तब भी यह युग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी क्या होंगे? रंगहीन कहलाएंगे। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या रहे यानी कि इसमें लिख देंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है इसीलिए यह रंगीन है। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है ना इसीलिए यह क्या है? रंगहीन है ना।
इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम एक और इस तरह के प्रश्न को हम एक हल करके देखो SC पर पावर प्लस 2 एक रंगीन तत्व है जबकि SC पर पावर प्लस 3 रंगहीन तत्व है, क्यों? देखो आज हम इसके बारे में बताते हैं, क्या कि होते काटे पड़ते हैं। देखो इसमें है कि SC पर पावर प्लस 2 जो है सो एक रंगीन यौगिक है, रंगीन तत्व है, जबकि SC पर पावर प्लस 3 जो है रंगहीन है। कैसे, क्यों और कैसे, इसके बारे में हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि SC पर पावर प्लस 2 ना या SC, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 21 होती है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 3d1 4s2। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। अब हम ज्ञात करते हैं SC पर पावर प्लस 2 का, इसके भी परमाणु संख्या उतना ही होगा। अब हम देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 और 4s2, इसका हम ज्ञात कर लिए 3d1 होगा। उसके बाद हम SC पर पावर प्लस 3 का ज्ञात करते हैं, परमाणु संख्या वही रहेगा 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p6 और 3d1 3d0 और 4s2 हो गया, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम ज्ञात कर दिए। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर भाषा लिखते हैं कि स्कैंडियम ब्रैकेट में SC की परमाणु संख्या 21 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2 है, जिसमें SC पर पावर प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d पर पावर 1 4s2 है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हुआ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, यानी कि d पर पावर 1 है ना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। इसलिए ये रंगीन तत्व है, जबकि SC पर पावर प्लस 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है इधर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d पर पावर 0 4s2 है।
जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, इसलिए Sc पर पावर +3 रंगहीन यौगिक तत्व है, रंगहीन तत्व है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक बार हम बता देते हैं कि स्कैंडियम Sc की परमाणु संख्या 21। सबसे पहले हम क्या किए हैं कि Sc 21 है, इसका जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के बाद Sc पर पावर +2 कहता है, तो हम Sc पर पावर +2 का भी जो है सो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3d पर पावर 1 होता है। Sc पर पावर +3 का भी हम ज्ञात कर लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ ज्ञात कर दिए। अब हमें देखना है, यहाँ से भाषा में लिखेंगे कि स्कैंडियम की परमाणु संख्या 21 होता है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हम ज्ञात किए हुए हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d पर पावर 1 4s2 होता है, जिसमें अब देखना है कि जब Sc का होता है इतना, Sc पर पावर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो Sc पर पावर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी उतना ही होगा जितना Sc का केवल होता है, स्कैंडियम का होगा उतना ही उसका पावर प्लस का भी होता है। इसमें देखना है कि D पर कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है ना, तो अयुग्मित होने के लिए जो है अगर D पर पावर 0, 5 और 10 के सिवाय यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो वह अयुग्मित कहलाता है। तो D पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें अयुग्मित यानी Sc पर पावर +2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या रहने के कारण जो है यह रंगीन तत्व को दर्शाता है, यानी कि रंगीन तत्व है ना। उसके बाद जबकि Sc पर पावर +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d पर पावर 0 4s2 है, जो कि यहाँ पर है, और जिसमें अब इसमें देखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, यानी इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए जो है Sc पर पावर +3 एक रंगहीन यौगिक कहलाता है। इसी तरह से जो है सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं कि यह रंगीन है, और कोई तत्व होता है जो रंगहीन होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो रंगीन भी होते हैं, और कुछ तत्व होते हैं जो रंगहीन होते हैं।